हरि ओम तत्सत। गीता जी में भगवान ने जो विवेचन किया है उसकी विशेषता का वर्णन है। पृच्छति त्वर्जुनो यावत् पृच्छति तदुत्तरम् अपृष्टोऽपि स्वमन्तव्यं कृपया भाषते। गीता में प्रायः भगवान का यह स्वभाव देखने में आया है कि अर्जुन तो प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर भगवान दे ही देते हैं, पर उसके सिवाय भगवान अपनी तरफ से और भी बहुत कुछ कह देते हैं। जैसे कि दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए, तो भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ के वर्णन के साथ साथ साधकों की बातें अपनी ओर से कही। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर आप मेरे को इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। उत्तर में भगवान ने बताया कि कर्मों को त्यागने से कोई भी सिद्ध नहीं होता। ऐसा कहकर सिद्धि के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता बताई है। ब्रह्मा जी की सृष्टि से, सृष्टि चक्र की दृष्टि से, सिद्धों की दृष्टि से, साधकों की दृष्टि से, अपनी दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि से लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता की बात अपनी ओर से ही बताई। तीसरे अध्याय के ही 36वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि ना चाहते हुए भी बलपूर्वक पाप कराने वाला कौन है। उत्तर में भगवान ने कहा, कामना को पाप कराने वाला बताया और उसको जीतने की, उसके रहने की, स्थान की और उसको मारने की बात अपनी ओर से बताई। चौथे अध्याय के आरंभ में मैंने ही यह उपदेश सूर्य को दिया था। यह बात भगवान ने अपनी ओर से कही। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया तो उत्तर में भगवान ने अपने अवतार और अवतारों की बात कहकर कर्मों को, तत्व को जानने की और यज्ञों की बहुत सी बातें अपनी ओर से ही कही। 5वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा, सांख्य और योग में श्रेष्ठ कौन। उत्तर में भगवान ने कर्मयोग श्रेष्ठ बताया तथा सांख्य योग और कर्मयोग के विषय में बहुत गहरी बातें बिना पूछे ही बता दी। इसमें संतोष नहीं हुआ तो छठे अध्याय का विषय अपनी तरफ से ही आरंभ कर दिया और कर्मयोग की बात बताकर ध्यान योग का वर्णन बहुत विस्तार से कर दिया, जिसके विषय में अर्जुन ने पूछा ही नहीं था। छठे अध्याय के 33वें 34वें श्लोक में अर्जुन ने मन की चंचलता के विषय में पूछा। भगवान ने आधे श्लोक में उसका उत्तर देकर 36वां श्लोक अपनी ओर से ही कह दिया। फिर भगवान ने अर्जुन ने पूछा कि जिसका अंतकाल में साधन छूट जाता है उसकी क्या गति होती है। उत्तर में भगवान ने कहा कि कल्याणकारी काम करने वाले का यहाँ
और मरने के बाद भी पतन नहीं होता। यह बात बताकर भगवान ने 42वें श्लोक से वैराग्यवान योग श्रेष्ठ की बात अपनी ओर से ही कही। भक्ति के विषय में अर्जुन का प्रश्न न होने पर भी भगवान ने 6ठे अध्याय के अंत में भक्ति की बात अपनी ओर से ही कही। फिर 7वें अध्याय का विषय भी अपनी ओर से ही आरंभ करके भक्तों की विलक्षणता वर्णन की है। 7वें अध्याय के अंत में कई बातों पर ही 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देकर अंतकालीन गति विषयक 7वें प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया और अंत में शुक्ल और कृष्ण मार्ग का वर्णन भगवान ने अपनी ओर से ही किया। फिर 9वें अध्याय का विषय भी अपनी ओर से ही शुरू करके भगवान ने उसमें भक्ति और उसके 7 अधिकारियों की बातें अपनी ओर से ही बताई हैं। इतना कहने पर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ तो फिर 10वें अध्याय का विषय अपनी ओर से ही आरंभ करके उसमें योग और विभूतियों को जानने का फल अपने में दृढ़ भक्ति होने को बताया। फिर भक्तों पर कृपा करने की विशेष बात अपनी ओर से ही कही है। इसको सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान की स्तुति की तथा योग और विभूतियों को कहने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने विभूतियों का वर्णन करके अंत में तेरे को बहुत जानने की क्या जरूरत है, मेरे एक अंश में अनंत संसार है। यह बात अपनी ओर से ही कही। इस पर अर्जुन को विश्व रूप देखने की इच्छा हुई तो भगवान ने अपनी तरफ से उनको दिव्य चक्षु देकर अपना विराट स्वरूप दिखाया और 11वें अध्याय के अंत में अनन्य भक्ति की महिमा कही, जिसके विषय में अर्जुन ने पूछा ही नहीं था। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि व्यक्त सगुण साकार और अव्यक्त निर्गुण निराकार दोनों की उपासना करने में श्रेष्ठ कौन है। उत्तर में भगवान ने व्यक्ति की उपासना करने वाले भक्तों को श्रेष्ठ बताया। फिर भक्ति के 9 प्रकार और सिद्ध भक्तों के लक्षण अपनी ओर से ही कहे। अब व्यक्ति की उपासना में विवेक की प्रमुखता होती है, अतः भगवान ने 13वें अध्याय में अपनी ओर से क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष आदि का विवेचन करके विवेक का वर्णन किया है। इतना वर्णन करने पर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ तो 14वें अध्याय में फिर उसी विवेक का प्रकारांत से विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत के विषय में 3 प्रश्न किए। उनका उत्तर देते हुए भगवान ने गुणातीत होने का उपाय अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति बताया और अपनी ओर से अपना विशेष प्रभाव कहा। फिर 15वें अध्याय में अपनी ओर से ही अव्यभिचारिणी भक्ति का विस्तार से वर्णन किया, जिसके लिए अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं था। इसी प्रकार भगवान ने अपनी ही ओर से भक्ति के अधिकारी और अनधिकारी का 16वें अध्याय में विस्तार से वर्णन किया है। 17वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने निष्ठा स्थिति के विषय में प्रश्न किया। उसके उत्तर में 3 तरह की श्रद्धा बताकर भगवान ने अपनी ओर से आहार, यज्ञ, तप और दान की बात कही तथा ओम तत्सत नाम की महिमा भी बताई। 18वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व पूछा। उत्तर में भगवान ने पहले त्याग का फिर संन्यास का विचित्र ढंग से वर्णन किया। फिर अपनी ओर से ही शरणागति की
और अपने संवारी की महिमा की बात विशेषता से कही है। इस प्रकार अर्जुन ज्यों ज्यों सुनते गए वैसे वैसे भगवान अपनी तरफ से कहते गए। वहां तो केवल दिग्दर्शन कराया गया है तथा पूरी बात का पता तो इन अध्यायों को मनन पूर्वक पढ़ने से ही प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत।